हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एबीसी लर्निंग हब में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग कल से क्लास 12 के मैथ्स सब्जेक्ट मैथ्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, जिसे हम हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहते हैं। उसका बेसिक जो रूल था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो बेसिक कॉन्सेप्ट कल के क्लास में हम लोग कर चुके हैं। बच्चों, बिना समय गंवाए आज हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज को आपको सबसे पहले ध्यान से देखना है, समझना है, और इसको हम ग्रुप वाइज करके बांट दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा ग्रुप नंबर 1 जो है, इस पे हम गौर करते हैं। यह है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ये फार्मूला बहुत जगह, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे यूज होता है। तो हमारा पहला ग्रुप का पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। दूसरा फार्मूला है ग्रुप नंबर 1 का कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। और तीसरा फार्मूला है टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। आगे चलें तो ग्रुप नंबर 2 का जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा आता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि टेन इनवर्स 1 अब प्लस कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग इसको प्रिंसिपल वैल्यू से फाइंड करके हल कर सकते हैं। लेकिन आसानी से अगर हल करना है तो यहाँ देखिए ये दोनों फंक्शन जो है सेम है, तो यहाँ पे भी देखिए दोनों वैल्यू सेम है, 1 1 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, π/2 हो जाएगा। तो इतना इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर है। ग्रुप नंबर 3 का जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा इसी का माइनस का ग्रुप का है, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। दोनों फार्मूला में ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस देना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस देना है। प्यारे बच्चों, जब हम इसी का 2 टेन इनवर्स एक्स का बात करते हैं तो ये होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हम लोग और भी फार्मूला है इसमें जिसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, लेकिन इसे हम अभी थोड़े देर के लिए मिटा देते हैं ना। और फार्मूला भी है जिसको अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब जब हम लोग ध्यान देंगे नेक्स्ट फार्मूला पे, तो हमारा फार्मूला है, दो और फार्मूला है, इसको देख लीजिए आप लोग। साइन इनवर्स एक्स, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स। क्या लिख सकते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर कॉस इनवर्स एक्स यानी 2 कॉस इनवर्स एक्स रहे तो इसका भी फार्मूला सेम है, याद रखिए। तो ये दोनों फार्मूला जो है बिल्कुल एक ग्रुप का है और बिल्कुल सेम है। यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉस है, लेकिन फिर भी फार्मूला दोनों का सेम देखने के लिए मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज कुछ और क्वेश्चंस पे हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं। कल जहां से हम लोग छोड़े थे वहीं से आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि कॉस इनवर्स √3/2। अगर आप लोग एक्सरसाइज देखना चाहें तो ये एक्सरसाइज है 2.1 एनसीईआरटी का 2.1, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्या है, 2.1। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कॉस इनवर्स √3/2। प्यारे बच्चों, कल हम बताए थे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू। अब हमको ये बताइए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू बताए थे तो ये कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू है। तो सबको पता है कि कॉस में ये होता है 30 डिग्री का वैल्यू, और 30 को हम लोग लिखते हैं कॉस π/6, अर्थात कॉस इनवर्स कॉस थीटा। कल हम आप लोग को एक फार्मूला बताए थे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू
थीटा। तो इस फार्मूला का जब हम अप्लाई करेंगे इस फार्मूला को इसके अंदर, तो यहाँ π/6 है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा प्यारे बच्चों, π/6 आएगा। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें इसका, तो ये है कोसेक इनवर्स 2 है। ठीक है, कोसेक इनवर्स 2 है। प्यारे बच्चों, अगर हम इसको हल करें तो हम लोग देखेंगे कि ये 2 कोसेक में कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो ऑब्वियसली अगर कोसेक में 2 देखें तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक, और साइन 1/2 होता है 30 डिग्री का वैल्यू, अर्थात ये 30 का होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक का 30 को π/6 लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों पुनः ये हो गया π/6, यानी इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया, π/6 निकल के आ गया। अगर हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स माइनस का √3। tan इनवर्स माइनस का √3। जब tan इनवर्स माइनस का √3 है, तो हम कल देखे थे कि यदि tan इनवर्स -x रहे तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का tan इनवर्स x लिख सकते हैं। गौर कीजिएगा इस फार्मूला पे, छोटा छोटा चीज को याद रखिए, आराम से क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, तो माइनस को हम कहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में शुरू में लिख देंगे। फिर इसको जब हल करेंगे तो हम देखेंगे कि ये tan में कितना डिग्री का मान है, तो 60 डिग्री, और 60 डिग्री को क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, π/3 लिखते हैं। तो ये हो गया माइनस का π/3। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर हम 5 लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 कल हम बता चुके थे आप लोग को cos इनवर्स -1/2, लेकिन फिर भी आज बताएंगे। देखिए कल हम लोग एक फार्मूला देखे थे कि cos इनवर्स -x अगर रहे तो इसको हम लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x लिखते हैं। जब हम इसको इतना लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि इसको हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x, और x के जगह पे क्या है प्यारे बच्चों, 1/2। अब अगर हम चाहें तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, और नहीं तो हल करके लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ये कितना डिग्री का वैल्यू है cos में, तो ये है 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को लिखते हैं प्यारे बच्चों π/3। एलसीएम लेकर के हल कर दीजिए, एलसीएम 3 इंटू पाई, तो क्या हो जाएगा 3 पाई, पाई इंटू 1 पाई, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2π/3। ये क्वेश्चन कल के वीडियो में भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यह है tan इनवर्स -1। क्या है प्यारे बच्चों, tan इनवर्स -1, अर्थात ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इसके अंदर। माइनस शुरू में आ जाएगा, तो माइनस जब शुरू में आएगा तो माइनस को हम शुरू में लिख दिए, 1 लिख दिए, और tan में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, π/4, अर्थात 45 डिग्री का। तो इसको लिख देंगे माइनस का π/4। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको डायरेक्ट देख करके आंसर कर देना है। ठीक है, चूंकि एग्जाम नजदीक है तो हम कुछ शॉर्टकट आइडिया भी आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रश्नों को आसानी से हल करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलने से पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जब हम इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम लोग और नए नए तरह का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये है सेक इनवर्स 2/√3। क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। और ये देखना है कि सेक में कितना डिग्री का वैल्यू होता है। सेक में कितना डिग्री का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों, तो वो 30 डिग्री का होता है, और 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6, अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसी तरह से जब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि cot इनवर्स √3 है। प्यारे बच्चों cot इनवर्स √3, तो जब cot इनवर्स √3 है तो cot में √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये होता है प्यारे बच्चों 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को हम लिखते हैं रेडियन फॉर्म में π/6, अर्थात इसका रिजल्ट क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, π/6। ध्यान से समझते जाइएगा। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम 9 और 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। होमवर्क आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ना, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10।
हम 11 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं क्या कह रहा है। प्यारे बच्चों, tan इनवर्स 1 है, प्लस का cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस का sin इनवर्स माइनस का 1/2। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। अगर आप इसको तोड़ के बनाएं बहुत लंबा जाएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आ जाए तो इसको चुटकियों में हल कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको चुटकियों में अगर हल करना है तो बस एक ही उपाय है कि tan इनवर्स 1, tan में 1 का डिग्री का मान होता है 45, अर्थात इसको क्या लिख देंगे π/4। अब देखिए, इसके लिए हम अभी फॉर्मूला बताए थे आपको कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है प्यारे बच्चों, π/2। देखिए, ये वाला वैल्यू दोनों सेम है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन, कॉस साइन प्लस में है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट π/2। इसको हल कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा 4 1 जा तो 1 1 जा 1, और 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी के 4, तो 1 2 2 हो जाएगा, यानी 2π, तो ये हो जाएगा 3π/4। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, कहता है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप कोशिश कीजिए सबसे पहले कि इसको क्या करें हम। तो हमको पता चल रहा है कि इसको तो वैसे ही हल करेंगे जैसे हल करते हैं। कॉस में क्या डिग्री का मान है, 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं रेडियन में, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स। अब ये देखिए कि क्या डिग्री का वैल्यू है साइन में, तो 30 डिग्री, और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, π/6। तो ये हो गया π/3 प्लस 2 इंटू ये हो गया π/6। 2 से ये क्या बार में, 3 बार में, तो ये हो गया π/3, ये भी हो गया आपका π/3। तो एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो पाई प्लस π/3 अर्थात 2π/3। तो किसी भी प्रश्न को आप आसानी से इस तरह हल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न अब क्या कहें, बस अगला एक्सरसाइज हमारे पास है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। बच्चों, अगला एक्सरसाइज जो हमारा है वो एक्सरसाइज है 2.2। ठीक है, और इस एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अर्थात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि नए सिरे से इसको करेंगे तो उम्मीद यही हम करते हैं, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो एक्सरसाइज 2.2 है वो एक ही वीडियो में सारा प्रश्न हम आपको बता दें। ठीक है, तो एक ही वीडियो में सारा प्रश्न बता देंगे, तो उससे आपको भी सहूलियत होगी देखने में, सीखने में, तो आप आराम से सीख सकते हैं उसको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।